ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेवी महालक्ष्मी नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो दिवेभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। लौकाही धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। अपने अपनी माता पिता की जय। हर हर महादेव।
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में महाराज करने के लिए सोच रहे हैं। भागवत में महाराज की कथा 5 अध्याय में दिया गया है। तो रास और महाराज, रास शब्द का अर्थ है रसानाम समूह इति रासः। और महाराज जब सब रस को मिला दो, रस जैसे माता और बेटा में वात्सल्य रस, पति पत्नी में श्रृंगार रस, स्वामी सेवक में दास्य रस, साधुओं में शांत रस, कारुण्य रस, तो ये सब रस को मिला दो तो उसका नाम है महारास। तो श्री कृष्ण हर गांव में, हर मोहल्ला में रास किए हैं, परंतु महाराज 4 बार किए हैं। एक तो आश्विन मास के पूर्णिमा को, एक बार कार्तिक मास पूर्णिमा को, फागुन मास पूर्णिमा को और चैत्र मास पूर्णिमा को। परंतु भागवत में जो महाराज का वर्णन है वो आश्विन पूर्णिमा को। भगवान आपी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद मान शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बोलते हैं आश्विन मास पूर्णिमा को, नवरात्र के बाद जो पूर्णिमा आती है। तो श्रीधाम वृंदावन यमुना तट और बंसीवट के नीचे वृंदावन में एक बंसीवट है। कभी आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे। जैसे प्रयाग में अक्षय वट है, जगन्नाथपुरी में कल्पवट है। जो कुछ सोचेंगे खप्पर बांध करके लटका देंगे तो इच्छा पूर्ति होती है, इसलिए उसका नाम है कल्पवट, जो जगन्नाथ मंदिर में है। प्रयागराज में अक्षयवट है। जिस पेड़ के नीचे जो कुछ पुण्य करेंगे, दान करेंगे, वो अक्षय बन जाता है। परंतु वृंदावन में बंसीवट है। बट माने बरगद का पेड़ को बट कहा जाता है। और वो ऐसा बट वृक्ष है, वहां कान लगाएंगे तो आपको बंसी का ध्वनि सुनाई देगा। भगवान उसी पेड़ के ऊपर बंसी बजाते थे। बम्बे के पास नासिक में 5 बट है, जिसको बोलते पंचवटी। ऐसे तो हर गांव गांव में बट वृक्ष है। तो भागवत में दिया गया है, भगवान आपी तारात्रि। तारात्रि ये बहुवचनांत शब्द है। जैसे संस्कृत में
नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदी, द्वितीय बहुवचन। तो रात्रि शब्द का द्वितीय बहुवचन में होगा रात्रि ही, माने अनंत रात। हम लोगों का जो रात है वो 12 घंटा वाला रात है। तो भगवान जो महाराज किए है वो 12 घंटा वाला रात नहीं, ब्रह्मरात्र उपावृत्ति, ब्रह्मा जी का एक रात। तो ब्रह्मा जी का जो रात होता है 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष होता है। तो वृंदावन में जो गोपी है वो 19 प्रकार की गोपी है। ध्यान देना। पहले रूप माधुरी गोपी। रूप माधुरी गोपी का अर्थ है जो राम के रूप को देख करके जो मिथिला के स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, राम के रूप को देख करके जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि वशीभूत हो गए थे, राम के रूप को देख करके जो अयोध्या की स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, परशुराम जी के रूप को देख करके जो सब स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, श्री नरनारायण भगवान के रूप को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, श्री वामन भगवान, श्री कपिल भगवान के रूप को देख करके जो सब स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, वो सब श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए श्री धाम वृंदावन में गोपी बना। तो उन गोपियों को रूप माधुरी गोपी ही कहा जाता है। दूसरा है मंत्र रूपा गोपी। मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना मंत्र है, जैसे शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती शिवाय, ओम नमो भगवती रुद्राय, हनुमान का मंत्र हं हनुमते नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, शनिदेव का मंत्र सन शनिश्चराय नमः, श्री विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, राम का मंत्र राम रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, श्री गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, श्री महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सः, और त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनार्थमत्रुवक्षमामृतात्, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, ओम ओम शांति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः। मैंने दुनिया में जितना मंत्र है, जो देवी देवताओं का जितना मंत्र है, वो एक बार भगवान कृष्ण के पास गए सब मंत्र और बोले भगवान आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? भगवान बोले आपको वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा। तो वो सारा को सारा मंत्र वृंदावन में जाकर के गोपी बना, स्त्री बना। तो उन गोपियों को, स्त्रियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। गोपियों का विभाजन ध्यान देना। व्रत रूपा गोपी। व्रत रूपा गोपी का क्या अर्थ है? दुनिया में जितना व्रत है, जैसे नवरात्रि व्रत, छठ पूजा व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, राम नवमी व्रत और श्री
एकादशी व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या व्रत, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार व्रत, ये सारा को सारा व्रत भगवान को पति के रूप में पाने के लिए वृंदावन में गोपी बना और उन गोपियों को व्रत रूपा गोपी कहा जाता है। मैंने व्रत ही गोपी बना। ऋषि रूपा गोपी, जितना ऋषि है जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, देवल मुनि, हंस मुनि, अरे ये भगवान को गोपी के रूप में, पति के रूप में पाने के लिए वृंदावन में गोपी बना, तो उनको ऋषि रूपा गोपी कहा जाता है। इस प्रकार मूढ़ा गोपी, साधन सिद्ध गोपी और वेद रूपा गोपी, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वृंदावन में जाकर गोपी बना, तो उन गोपियों को वेद रूपा गोपी कहा जाता है। ग्रंथ रूपा गोपी, दुनिया में जितना ग्रंथ है, रामायण, भागवत गीता, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, वो सब वृंदावन में गोपी बना, तो उनको ग्रंथ रूपा गोपी कहा जाता है। तो ये सारा जो गोपी, उनको भगवान अपनी क्लीम बीज में आवाहन किए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसः भगवानापि तारात्रिः भगवानापि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षौरन्तु मनचक्रे योगमाया उपाश्रिताः। तो भगवान यमुना के किनारे में बंसीवट के नीचे जब क्लीम बीज का उद्घोष किए, तो गोपियों के कान में कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया। श्रीमद् भागवत में दिया गया है, कच्छु गोपी गैया दोहन कर रही थी, वो दुग्ध पात्र को फेंक करके वो वृंदावन की ओर चली। कच्छु गोपी अपने अपने बच्चा को दूध पिला रही थी। जैसे कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन की ओर भागे। कच्छु गोपी शुश्रूषयन्त पतिन कश्चित्, वो अपने अपने पति का चरण दबा रहे थे। जैसे कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो पति को छोड़ करके वृंदावन को भागे। कच्छु गोपी अंजन्य कश्चलोचना, भागवत में दिया गया है, वो काजर लगा रही थी। एक आंख में काजर लगाई, दूसरी आंख में काजर लगाना बाकी है, और कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया और वो वृंदावन की ओर भागे।
उसको बोलो वो बच्चा को पीछे कर दे। वो बच्चा को जो रिपीट करता है उसको पीछे लेके बैठाओ। श्याम तू यहीं बैठा। तो श्याम को बोले यहीं बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। ध्यान देना। श्री अंजन्य कश्चलोचनः कच्छु गोपी अपनी काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाई, दूसरी आंख में काजल लगाना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो वृंदावन की ओर भागी। और कच्छु गोपी कपड़ा पहन रही थी। व्यतस्त्र वस्त्र भरणः, व्यतस्त्र शब्द का अर्थ अदल बदल। कपड़ा को पहरा, वो अदल बदल करके पहरा। कृष्णा अंतिकम व्ययु, कृष्ण के पास में आ गए। व्यतस्त्र वस्त्र भरणः कृष्णा अंतिकम व्ययु। तो इस प्रकार श्री बुच्चू बाबू आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। मंटू बाबू हमारी गुलेला लादूगढ़ से आए हैं। कई दिन से तो हम इनके याद करते थे और आज ही दर्शन दिए हैं। और ऐसे पन्नू बाबू आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल कर। तो ध्यान देना। तो इस प्रकार ब्रज में जो गोपी हैं, कच्छु गोपी जा रही थी और उनके पति, सास, ससुर उनको पकड़ करके बंद कर दिए। जिन गोपियों को उनके सास ससुर पकड़ करके बंद किए, वो सबसे पहले पहुंचे। आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, वृंदावन का धाम है, यमुना का किनारा है और अनंत ब्रज गोपी सब रात में भगवान के बंसी ध्वनि सुन करके वृंदावन में पहुंची। भगवान सब गोपियों का स्वागत किए। श्री भगवान उवाच स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यान्मयं कश्चित् वृता आगमनम कारणम। भगवान गोपियों का स्वागत किए। लाखों संख्या में गोपी हैं
रात का समय, आकाश में पूर्ण चंद्रमा। तो भगवान गोपियों को बोले, गोपियों इस रात में अपने अपने पति को छोड़ करके आप कैसे आए? पति कैसा हो? पति शब्द का अर्थ है पाति इति पति, जो स्त्री का पालन पोषण करे उसको पति कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं गोपियों, दुशील भले पति का स्वभाव क्रोधिला हो, गर्मिला हो, दूर भागो। पति भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, बूढ़ा भी हो, जड़, मूर्ख हो, रोगी भी हो, ध्यान देना। भगवान कह रहे हैं कि गोपियों, पति बूढ़ा हो, बालक हो, आपसे उम्र से ज्यादा हो या कम हो, रोगी हो, अंधा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, काला हो, गोरा हो, देशी हो, विदेशी हो, जिसके हाथ पकड़ करके विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी देकर के आप शादी किया है, और उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। ये बात को भगवान कृष्ण बोले, और आप अपने अपने पति को छोड़ करके इस रात में मेरे पास कैसे चली आई? ये तो आप ठीक ही नहीं किया। प्रत्यात ब्रजम न इह स्तेयम, इस श्लोक का अर्थ है प्रत्यात ब्रजम। ब्रजम माने चले जाओ, प्रत्यात वापस चले जाओ, न इह स्तेयम, यहां खड़े मत रहो। अब ये बात को सुनकर ये गोपियां रोने लगी। देखो ये तो बंसी बजा करके बुलाए और हमको भगा रहे हैं, चले जाओ। तो गोपी बोली, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। पति कैसा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, दरिद्र हो, धनवान हो, वृद्ध हो, बालक हो, गोरा हो, काला हो, उसका साथ रहना स्त्री का धर्म, ये आप उचित बात बोल रहे हैं, और ये हम कर चुके हैं, इस बार हम कर चुके हैं। हम अपने पतियों का सेवा किया, चरण दबाया, उनके खिलाया पिलाया, उनके वंशों को बढ़ाया, उनके संतान को जन्म दिया, उनका भी सेवा किया, ये सब हम कर चुके हैं, और हमें सोच विचार करके घर छोड़ा है। भगवान बोले क्या सोचे आप क्या सोचे? गोपी बोली, हे कृष्ण, हमें ये सोचा कि हमारी घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, तो एक जन्म का पति है, और जो हमको बंसी बजा करके वृंदावन में बुला रहा है वो जगत पति है, वो परम पति है, वो जन्म जन्म के पति है, वो सबके पति है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति, कृष्ण का एक नाम है जगतपति या परमेश्वर। तो हम मन में निर्णय किया, जब जगतपति परमपति जन्म जन्म के पति हमको बुला रहा है, तो हमें एक जन्म के पति को छोड़ करके जगतपति के पास ही आ गए। हम गलत नहीं किया, हम ठीक किया। भगवान गोपियों के सामने हार गए। भागवत में श्री कृष्ण हारे। भगवान तो बहुत टाल मटोल के थे, जिनको मैं वापस भेज दूं, परंतु गोपी जीत गई।
इसीलिए भागवत में नारद भक्ति सूत्र में दिया गया है, भक्ति क्या है ना, यथा ब्रज गोपी का नाम। इसी कारण भगवान वहीं पर अवतार लिए। अब भगवान सोचे अब तो मुझे महाराज करना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, जितना गोपी है कृष्ण इतना रूप बनाए। अनंत गोपी, लाखों लाखों गोपी है, भगवान लाखों लाख रूप बनाए। सब गोपियों को ऐसे लगा कृष्ण मेरे बगल में खड़े हैं, वो मेरे हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। सब गोपियों को ऐसे लगा। तो महाराज को देखने के लिए देवता लोग आ गए। तो देवताओं को वृंदावन में आने की अनुमति नहीं दिया गया। भगवान के पास में जो गोपी थी, श्री पंचम बाबू आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। इस सब औराई से आए हैं और औराई वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत। बहुत माता लोग भी औराई से आए हैं। और तो ध्यान देना, तो जब देवता लोग वहां पर आए हैं तो गोपी देवताओं को मना कर दी, जे आप लोग महाराज के अधिकारी नहीं हैं, आप यहां से चले जाओ। अब देवता उदास हो गए। गोपी बोली आप आकाश मार्ग से महाराज का दर्शन कीजिए। तो देवता लोग सब आकाश में चले गए। अब देवों के देव महादेव वो भी आ गए। देखो भागवत में जो महाराज का प्रसंग है, ये कोई पुरुष और स्त्री के मिलन का कथा नहीं है, ये विषय का भोग का कथा नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम की कथा है। ये प्रेम विषय के ऊपर विजय पाने का कथा है। ये विषय के ऊपर, कामना के ऊपर, वासना के ऊपर जीतने का कथा है। प्यार और प्रेम में बहुत अंतर होता है। जिसमें कामना होता है, वासना होता है, वो प्यार कहलाता है। और जिसमें कामना नहीं है, वासना नहीं है, सिर्फ उपासना है, उसको प्रेम ही कहा जाता है। स्वभाव नारद भक्ति सूत्र में दिया गया है, प्रेम क्या है न प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव रूपकम प्रेम स्वरूपम। जो हर क्षण बढ़ता रहे वो प्रेम है, जो घटता रहे वो प्यार है। तो ये विशुद्ध प्रेम का कथा है। और आप स्वयं विचार करो, जब आप छोटे थे, 6 साल के थे या 7-8 साल के थे, आपका मन किसके ऊपर है?
फिर 10-12 साल के हो गए, फिर आपका मन वहां से हट गए, दूसरे के ऊपर चला गया। फिर 15 साल में और किसके ऊपर चला गया, 20 साल उम्र में और किसके ऊपर, 25 साल में और किसके ऊपर, 30 साल में और किसके ऊपर, 35 साल में और किसके ऊपर। माने ये प्रेम नहीं था, ये के वासना था, ये के कामना था, इसीलिए मन हटता रहा। और इसको हम प्रेम मान लेते हैं, ये भूल है। नारद जी लिखे प्रतिक्षण वर्धमान, जो आजीवन बढ़ता रहे, भले 50 साल को हो जाओ, 60 साल को हो जाओ या 100 साल का हो जाओ, वो हरदम बढ़ता रहे। प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम। तो महाराज जो है ये विशुद्ध प्रेम की कथा है। इसीलिए भगवान महादेव, यदि इसी में वासना और भोग होता तो भगवान शिव नहीं आते। तो श्री देवों के देव महादेव वो वृंदावन में पहुंच गए। तो गोपी बोली, हे महादेव आप यहां से निकल जाओ। यहां एक ही पुरुष है। भगवान शिव बोले, गोपियों महाराज का दर्शन करने के लिए मैं कब से समाधि में बैठा हूं और आप मुझे वृंदावन से भगा रहे हैं। तो एक काम किया जाए, यदि मैं स्त्री बन जाऊं, मैं यदि गोपी बन जाऊं, आप तो मुझे नहीं भगाएगी। गोपी बोले हाँ। तो भगवान शिव फिरे गोपी बने, स्त्री बने। एक दिन भोली भंडारी बनकी ब्रज की नारी, बनकी वृंदावन की नारी वृंदावन में आ गए। भगवान शिव स्त्री का आभूषण पहरे। देखो वृंदावन के बाहर में जितना शिवलिंग है, वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वैद्यनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो, रामेश्वर हो, महाकाल हो, वृंदावन के बाहर में जितना शिवलिंग है, इसमें दूध दही पंचामृत बेलपत्र चढ़ता है। परंतु वृंदावन के भीतर में, वृंदावन 5 कोस है, उसके भीतर में जो शिवलिंग है उसमें संध्या के समय में चूड़ी, साड़ी, बिंदिया, मेहंदी, जो माताओं का आभूषण है, उस शिवलिंग में चढ़ता है वृंदावन के भीतर में। आप कभी गर्मी के समय में जाना, भगवान गोपेश्वर वृंदावन में है। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। कभी आप गर्मी के समय में वृंदावन जाएंगे तो बांके बिहारी और गोपेश्वर ये वृंदावन के मुख्य भगवान है। बांके बिहारी और गोपेश्वर इतना सजाते हैं, ट्रक ट्रक फूल में सजा जाता है। और एक बार भगवान का वो रूप देखेंगे, भगवान का वो रूप आप देखेंगे और आप सारा जिंदगी भरी याद करते रहेंगे। कभी बम्बे से, कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से, कोई दुबई से, कोई फ्रांस से, कोई अमेरिका से, पूरा साल भर से बुकिंग रहता है। आज हम सजाएंगे, आज हम सजाएंगे, आज हम शिव जी को सजाएंगे। और एक एक ट्रक फूल एक दिन में, फिर दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति सजाता है। और भगवान को, उनको भगवान देते हैं तभी तो सजाते हैं। तो इस प्रकार
भगवान शिव भी गोपी के रूप में आए। जितना सब ऋषि मुनि विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज गौतम वो भी गोपी के रूप में आए, उसको बोलते ऋषि रूपा गोपी। जितना वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वो भी गोपी के रूप में आए तो उनको कहा गया वेद रूपा गोपी। जितना मंत्र है हम हनुमते या राम रामायण नमः क्लीं कृष्णाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो शिवाय गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इस वृंदावन में गोपी के रूप में जन्म लिया तो उनको मंत्र रूपा गोपी कहा गया। और जितना व्रत है इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार अमावस्या पूर्णिमा शिव चतुर्दशी रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी नवरात्र व्रत छठ पूजा व्रत ये सब वृंदावन में गोपी के रूप में आई तो उनको बोलते व्रत रूपा गोपी। माने व्रत ही गोपी बना, मंत्र ही गोपी बना, ऋषि ही गोपी बना। और तो इस प्रकार ये 19 प्रकार की गोपी है। और भगवान श्री कृष्ण जितना गोपी इतना कृष्ण है। भगवान महाराज के श्री सूरदास जी का एक पद है, श्री गोपी नाचते नाचते अब नाचेंगे कब तक, थक गई कि जितना गोपी इतना कृष्ण है। कोई व्यक्ति आधा घंटे 1 घंटा नाचेगा तो शरीर से पसीना निकलेगा, प्यास लगेगा। जैसे गोपी थक गई, किसकी घुटना में दर्द किसके कमर में दर्द, तो भगवान क्या किए सब गोपियों के चरण दबाए। कल तो आप होली में देख रहे थे जब कृष्ण राधा के चरण दबा रहे थे। नहीं नहीं, राधा के नहीं, हर गोपियों के चरण दबाते थे। सबको पंखा किए, सबको हाथों में जल पिलाए। अब गोपियों को थोड़ा सा अभिमान आ गया जो हम जो कहेंगे कृष्ण वही करेंगे। तासम तदसो भगमदम भिक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयतः। भगवान गोपियों के अभिमान को देख करके अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब इधर गोपियां जब देखा कृष्ण हमारी पास में नहीं है, सब गोपी कृष्ण के विरह में रोने लगी। प्रत्येक वृक्षलताओं को पकड़ करके चिपक गई, लिपट गई। हे कदम्ब, हे प्याल, हे कटहल, हे आम्र। अंतिम में तुलसी को पूछा, कश्ची तुलसी कल्याणी गोविंदम चरणम प्रिय है। हे तुलसी, 56 प्रकार की भोग लगा हुआ, खीर पुआ पूरी सब्जी 56 प्रकार का भोग हो और उसमें तुलसी ना हो तो भगवान वो भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। कस्सी तुलसी कल्याणी गोविंदम चरणम प्रिय। हे तुलसी, तो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आपको तो मालूम होगा और अंत में फिर भी भगवान नहीं आए। भागवत में दिया गया है गोपी कृष्ण की याद में
ध्यान किया, कीर्तन किया, पूजा किया, हवन किया, तो भी भगवान नहीं आया। और अंत में गोपी कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु, गोपी कृष्ण की याद करते करते कृष्ण ही बन गई। तो श्री कृष्ण राधा को लेकर के दूसरी वन में फूल तोड़ तोड़ करके राधा को श्रृंगार कर रहे हैं, कंघी से राधा के केस को साफ कर रहे हैं और राधा को गोदी में बैठा करके फूल में सजा रहे हैं। और इधर गोपी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, भगवान नहीं मिले। व्यास जी तो लिखे भागवत में जे गोपी कृष्ण की याद करते करते कृष्ण बन गए।